तो इसके पहले के क्लास में हम लोग पढ़े थे सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल, जो हम लोग सीख चुके थे अच्छी तरह से। आ चुका है ना सभी को? तो आज के क्लास में हम लोगों को सीखना है सम्मिश्र संख्या का घनमूल। सम्मिश्र संख्या का यानी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ रूट। तो इसके पहले जैसे हम लोग सीखे थे कि सम्मिश्र संख्या कोई दिया रहेगा तो उसका किस प्रकार से उसका वर्गमूल निकालते हैं, तो उसी प्रकार से हम लोगों को सीखना है कि सम्मिश्र संख्या अगर कोई दिया हुआ है और तब उसका बोल रहा है क्या निकालने के लिए कि इसका आप घनमूल निकालें, तो उसका घनमूल किस प्रकार से निकलेगा। तो उसका घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूला को सिद्ध करेंगे, ठीक है। और जब फार्मूला हमारा सिद्ध हो जाएगा उसके बाद में हम लोग कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिए मतलब देगा क्वेश्चन में तो उसका घनमूल निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ संकेत बता दे। जैसे आप लोगों को पता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर रूट लिखा है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है तो इससे पता चलता है कि यह वर्गमूल का चिन्ह है। इसका चिन्ह है वर्गमूल का चिन्ह है। और वर्गमूल में आपको पता है कि एगो संख्या अगर 2 बार रहता है, एगो संख्या कई बार रहता है 2 बार रहता है, तो उसमें से एगो संख्या बाहर निकाला जाता है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रूट अंदर क्या है 4 है, रूट अंदर क्या है, तो इस 4 का वर्गमूल अगर निकालना हो, 4 का वर्गमूल निकालना है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2। तब इस 2 में से फिर एगो बाहर निकालते हैं तो बोलते हैं कि 4 का वर्गमूल क्या हुआ 2, ऐसे बताते हैं ना। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर रूट के अंदर क्या बैठा रहता है 2 बैठा रहता है। यानी वर्गमूल का काम ही है कि जब तक रूट के अंदर एक संख्या दोबारा नहीं होगा तब तक उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा क्या। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रूट अंदर क्या है 9 है, रूट अंदर क्या है 9 है, और इसका कोई आपको कहे कि इसका वर्गमूल निकालिए तो इसका वर्गमूल क्या होगा 3 होगा। इसका वर्गमूल क्या होगा आप कहिएगा कैसे। तो देखो यहाँ पर रूट अंदर 9 को हम 3 गुना 3 लिख सकते हैं ना। और जब 3 गुना 3 लिख सकते हैं तो इसका एक वर्गमूल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि अगर वर्गमूल है तो एगो संख्या रूट के अंदर 2 बार हो तो उसमें से एगो निकलता है। अगर घनमूल हो तो किस प्रकार से होगा, तो घनमूल अगर हो तो इस प्रकार से होता है। मान लीजिए यहाँ पर 8 है, क्या है 8, और इसका बोले कि घनमूल निकालने के लिए, तो इसका घनमूल जब बोलेगा निकालने के लिए ना तो यहाँ पर आपको थर्ड दिया हुआ रहता है। इससे पता ये चलता है कि एगो संख्या रूट के अंदर 3 बार होगा तो उसमें से एगो को बाहर निकाला जाता है क्या। तो यहाँ पर रूट अंदर 8 है, थर्ड रूट 8 है, तो इसको क्या लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2, तब इसमें से क्या आता है 2। तब बोलते हैं कि रूट 8 का घनमूल क्या आया 2 आया, बोलते हैं ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर है रूट अंदर क्या है 27 है, रूट अंदर क्या है 27 है, और कोई 27 का घनमूल पूछ रहा है तो 27 के घनमूल का मतलब क्या हुआ 3 हुआ ना। कैसे, तो इससे पता मतलब इसका मतलब है कि इसके यहाँ पर 3 बैठा हुआ रहता है, 3 बैठा हुआ रहता है, और जब भी 3 बैठा हुआ रहेगा तो उसके अंदर रूट के अंदर एगो संख्या 3 बार होगा तो उसमें से एगो संख्या बाहर निकाली जाती है। पता है आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत तो ये नॉर्मली बात था, ये हम लोग को ध्यान देना था। अब जैसे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर x है, क्या है x है, और यहाँ पर हम लोगों को 1 का घनमूल चाहिए। किसका चाहिए 1 का घनमूल, यानी x इक्वल क्या है 1 के पावर 1/3। आप लोगों को पता है कि यहाँ पर थर्ड रूट है तो इसका पावर क्या होता है, ऐसे होता है ना, मतलब घातांक के नियम से फॉर्मूला बताए होंगे। तो यहाँ पर क्या है 1/3, तो जब इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, x के पावर 3 इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, हो जाएगा ना कि नहीं होगा। यानी x क्यू इक्वल टू क्या है 1 है, x क्यू इक्वल टू 1 है। यहाँ पर तो हम इसका मान अभी नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये बटा में इसका पावर है, ऐसे तो 1 ही होगा लेकिन एग्जैक्ट अभी नहीं बताया जा सकता है। तो जब इसको इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा क्यूब बन जाएगा ना, क्योंकि आपको पता है कि जब स्क्वायर बराबर की इधर आता है तो क्या बनता है रूट बनता है ना। और जब क्यूब बराबर की इधर आता है तो क्या बनता है घनमूल बनता है, और जब घनमूल बराबर की इधर आता है तो क्या बनता है क्यूब बनता है ना। तो इस प्रकार से क्यूब इधर मतलब घनमूल इधर आया तो क्या बन गया क्यूब बन गया। अभी 1 प्लस में है, 1 कथी में है प्लस में, तो इसको ए साइड ले आएंगे तो क्या होगा माइनस में होगा। अर्थात कहने का मतलब हुआ x क्यू -1 इक्वल टू क्या होगा 0।
एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू क्या हुआ, तो हम इसको इस प्रकार से तो बोल सकते हैं एक्स क्यू माइनस 1 का क्यू इक्वल टू क्या 0 बोल सकते हैं ना कि नहीं बोल सकते हैं, किसी को दिक्कत। अब आप लोग को एक फार्मूला पता होगा ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का याद होगा सभी को। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोगों को पता है, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या बी स्क्वायर। अगर मान लीजिए इस प्रकार से रहे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस क्या वाई स्क्वायर। ये फार्मूला बनेगा ना। तो यहाँ पर देखो एक्स क्यू माइनस 1 का क्यू इक्वल टू 0 है, तो हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 बोल सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर ए बी है, ए बी कैसे, तो ए का काम एक्स करेगा और बी का काम कौन करेगा 1, तो ए से जब बी में गुना होगा तो एक्स से ना होगा कि नहीं होगा। तो देखो तो फार्मूला पर इसको बैठा दिए, यानी एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या 0, इक्वल टू क्या हुआ। तो ये अब दो पार्ट में बट चुका है कैसे, तो देखो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम बारी बारी से जब 0 को बराबर करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा कि नहीं होगा। अभी माइनस में है, इसको बराबर किधर लाएंगे तो क्या होगा प्लस में, तो x का मान क्या आया 1 आया, x का मान क्या आया 1 आया। लेकिन अभी एक टर्म तो इसमें बाकी है। आप जानते हैं कि अगर किसी समीकरण का पावर 3 है तो इसका 3 गो मूल होता है, अगर उसका पावर 2 गो है तो इसका मूल 2 गो होता है, पावर 4 है तो मूल क्या वो होगा 4 गो। तो इसका तो पावर यहाँ पर कितना था 3 था, तो 3 गो मूल चाहिए ना। हम लोगों को तो अभी एक गो मूल मिला है, तो 2 गो किससे मिलेगा तो इससे मिलेगा। 2 गो घात वाला को लेकर चलेंगे तो 2 गो मूल मिल जाएगा। तो देखो इसका गुणनखंड जो था 10th में हम लोगों से नहीं टूट पाया था, याद करो इसका गुणनखंड किसी से नहीं टूटा था 10th क्लास में। वहाँ पर जब d का मान माइनस में आ रहा था तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि मूल वास्तविक नहीं है। जब d का मान माइनस में आ रहा था तो क्या कह रहे थे कि मूल वास्तविक नहीं है। लेकिन अब इसमें हम लोग जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। और जब स्क्वायर बराबर के इधर आता है तो क्या होता है रूट बनता है। तो आयोटा इक्वल टू रूट अंदर क्या हो जाता है -1। तो जहाँ पर रूट अंदर -1 मिलेगा वहाँ पर हम लोग क्या बैठा सकते हैं आयोटा बैठा सकते हैं। ये बात हम लोगों को 10th में मालूम नहीं था, इसलिए हम लोग बोल रहे थे इसको बनाने के दौरान कि इसका मूल वास्तविक नहीं है, याद है ना। तो अब इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं, कैसे, तो देखो यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, हम इसको अभी अलग करके लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखिए ए का मान क्या होगा 1 और बी का मान 1 और सी का मान भी क्या होगा 1 होगा ना। तो आप देखो इसमें ए बी सी, तो इसका तो गुणनखंड टूटेगा नहीं, तो इसको तो डी पर बनाना पड़ेगा। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें बी स्क्वायर बी का मान क्या हो जाएगा 1, क्या होगा माइनस 4ac, तो a का मान 1 और c का मान भी क्या 1 का स्क्वायर तो 1 और माइनस 4 एकम 4, घटाएंगे तो क्या आएगा -3। अब x बराबर फार्मूला आप लोगों को याद होगा, क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंदर d, अब बटा क्या होता है 2a, बटा क्या होता है, तो -b, तो b का मान क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंदर डी, तो डी का मान क्या है -3 अब बटा 2a, तो a का मान क्या 1 होगा। याद करो 10th में हम लोग यहीं पर छोड़ दे रहे थे ना, कह रहे थे कि d का मान अब तो माइनस में आ गया, अब तो 1 में नहीं करेगा, तो लिख दे रहे थे क्या मूल वास्तविक नहीं है। लेकिन अब हम लोग बना सकते हैं क्या, तो -1 प्लस माइनस है रूट अंदर -3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं इस प्रकार से लिख सकते हैं ना,
अब बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। तो देखो तो क्या होगा -1 प्लस माइनस रूट अंदर 3 आयोटा कह सकते हैं ना। इसका वैल्यू आयोटा अभी बताए यहाँ पर हो जाएगा ना। और बटा में क्या हो जाएगा 2, बटा में क्या हो जाएगा। तो कुल मिलाकर -1 प्लस रूट अंदर 3 आयोटा बटा 2 कॉमा -1 माइनस रूट अंदर 3 आयोटा। अब बटा में क्या हुआ 2 हुआ ना। इसमें कोई दिक्कत, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो देखो हम लोग को फॉर्म क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इजकल टू क्या था 0 था, जिसमें हम लोगों को मान यहाँ पर 2 गो निकल चुका है और 1 गो पहले यहाँ से है ना। तो हम यहाँ पर इसका जो मान आया है इसको हल करने पर x का मान क्या आया है -1 प्लस रूट अंदर 3 आयोटा बाई 2 कॉमा -1 माइनस रूट अंदर 3 आयोटा बटा क्या 2। तो इसमें अब x का मान 2 गो है ना। x का मान क्या हुआ है 2 गो है। तो हम इसमें इसको हम ओमेगा मानेंगे, यानी इसको ओमेगा ही माना जाता है और इसको ओमेगा स्क्वायर माना जाएगा। क्या माना जाएगा ओमेगा, सॉरी इसको क्या माना जाएगा ओमेगा स्क्वायर, यानी प्लस वाले को ओमेगा मानते हैं, प्लस वाले को क्या मानते हैं और माइनस वाले को क्या मानते हैं ओमेगा स्क्वायर। क्या मानते हैं ओमेगा स्क्वायर। इसलिए इसका फॉर्मूला बनता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इजकल टू 0 यह एक प्रकार का हम लोगों को फॉर्मूला हो गया। कैसे, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर एक्स और 1 जो है ना, माने एक्स स्क्वायर और एक्स यह किस में बदल गया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में बदल गया। बात समझ में आ रही है ना, किसी को दिक्कत। क्योंकि आप कहिएगा कि सर यहाँ पर एक्स ही क्यों नहीं रहने दिए, ओमेगा क्यों माने। तो ओमेगा एक परिभाषित फलन है, इसलिए हम लोग एक्स के जगह पर क्या लिए हैं ओमेगा लिए। समझ में आया, किसी को दिक्कत। तो हमारा एक फार्मूला तैयार हुआ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या 0। अब जहाँ पर इतना मिलेगा वहां पर वैल्यू क्या रखेंगे 0। अब कोई कहेगा कि आप इतना सिद्ध करके बताओ 0 कैसे आया। तो यहाँ पर ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू इतना है। तो जब इसको आप ऐड करोगे, तीनों को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप उसको सिद्ध करके बता सकते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो अब इसमें से देखिए कैसे फॉर्मूला निकलेगा। एक बात आप लोग को पता है, जब प्लस बराबर की इधर आता है तो क्या बनता है माइनस, और माइनस बराबर की इधर आता है तो प्लस, और गुना बराबर की इधर आता है तो भाग, और भाग बराबर की इधर आता है तो गुना बनता है ना। तो देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस में है, ओमेगा स्क्वायर कथी में है, जब इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या होगा माइनस में होगा, कथी में होगा 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। इक्वल टू क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। यह भी एक प्रकार का फॉर्मूला बना, ठीक है। उसके बाद में देखो ओमेगा प्लस में है, ओमेगा कथी में है, इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या माइनस ओमेगा। ये भी एक प्रकार से फॉर्मूला बना, ठीक है। 1 प्लस में इसको उधर भेज दो तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से हमारा एक फॉर्मूला तैयार हुआ, जहां पर हम लोगों को 1 प्लस ओमेगा मिलेगा तो क्या बैठेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर। कहीं पर अगर मान लो क्वेश्चन बनाने के दौरान अगर मिल जाए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिल जाए तो क्या बैठाएंगे, अगर कहीं मिल जाए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो क्या बैठाएंगे -1। ये समझ में आया, किसी को दिक्कत। तो ठीक इसी प्रकार से एक वैल्यू होता है ओमेगा क्यू। क्या होता है, तो ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है। ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या होता है, आप कहिएगा कि सर कैसे, तो बस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है ओमेगा है। तो ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। तो ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या हुआ 1, ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या हुआ, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिले, आगे चलकर क्वेश्चन मिलेगा, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है
जैसे मान लीजिए यहाँ पर बताए मर जाएगा ना, मर जाना चाहिए। देखिए जैसे क्वेश्चन है 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है ना वीडियो में, इंटू 1 प्लस ओमेगा के पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा के पावर 5 इजकल टू 1 सिद्ध करना है। इजकल टू क्या सिद्ध करना है? 1 सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन हुआ। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग इसी सब का हेल्प लेंगे। कैसे? तो देखो यहाँ पर सबसे पहले 1 प्लस क्या है? ओमेगा है। और यहाँ पर क्या है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है। और यहाँ पर क्या है? 1 प्लस ओमेगा के पावर क्या है? 4 है। और 1 प्लस ओमेगा के पावर क्या है? 5 है। तो सबसे पहले इसमें आप देखो, हम लोग लास्ट जान रहे हैं पावर 3 तक, पावर 4 पावर 5 वाला तो नहीं जान रहे ना। अगर मान लीजिए कहीं पर ओमेगा के पावर 5 लिखा हो, क्या लिखा हो? ओमेगा के पावर 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं ना। जब आधार सेम रहता है तो पावर क्या होता है? जुड़ता है। आधार सेम रहता है तो पावर क्या होता है? तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो फिर इतना आ जाएगा ना। तो ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या होता है? 1। ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या होता है? 1 गुना ओमेगा स्क्वायर अर्थात क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर। क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर। यानी कि ओमेगा के पावर 5 का मतलब क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर। अगर मान लो कहीं पर लिखा है ओमेगा के पावर 4, ओमेगा के पावर 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा लिख सकते हैं ना। तो ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या होता है? 1 गुना ओमेगा अर्थात क्या आएगा? ओमेगा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना है? अच्छा सा समझ में आया? तो बस इस सब का मान इसमें बैठाएंगे और हमारा इतना सिद्ध हो जाएगा आसानी से। ऐसे देखो 1 प्लस ओमेगा के पावर क्या है? 4 है। तो इसके बदले क्या हो जाएगा? ओमेगा के पावर 4, तो 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा। और यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा के पावर क्या है? 5 है। 5 है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो एगो यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और एगो यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा, दोनों का होल स्क्वायर बनेगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर पर खोल देंगे तो हमारा 1 सिद्ध हो जाएगा। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन को अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी जस्ट इसके बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इधर बनाने के लिए स्पेस कम पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोगों को इस सब का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है? कोई दिक्कत? अच्छे से सबको समझ में आया? तो यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का घनमूल है। समझ में आ गया ना? तो इसको उतारिए, इसके आगे फिर